ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप लोग का मेरे YouTube चैनल महादेव से दिल की बातें में स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे व्रत के बारे में जिसका सिर्फ एक दिन का उपवास साल भर के 24 एकादशियों के बराबर पुण्य देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। क्यों निर्जला एकादशी को सबसे शक्तिशाली व्रत माना जाता है? इस दिन की क्या है कहानी? क्या है इस व्रत का महत्व और कैसे किया जाता है इस व्रत को? आज इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो हम बात कर रहे हैं कि निर्जला एकादशी की शुभ तिथि कब है। तो मैं आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी की शुभ तिथि 6 तारीख को है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि तक व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करने वाले हैं कि निर्जला एकादशी आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। इस व्रत में ना कुछ खाया जाता है और ना ही पानी के एक बूंद तक पिया जाता है। ये व्रत शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन सिर्फ एक दिन का उपवास करने से साल भर के 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। ये व्रत जीवन के पापों को धो देता है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी की कथा के बारे में। इस व्रत से जुड़ी एक पवित्र कथा है। कहा जाता है महाभारत के समय में भीम, जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे, उनसे एकादशी के व्रत नहीं रखे जाते थे क्योंकि ये बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। तब महर्षि वेद व्यास ने उनसे कहा, अगर तुम एक दिन बिना जल पिए व्रत कर लोगे तो साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर निर्जला एकादशी का व्रत किया, बिना जल और अन्न ग्रहण किए। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को दान दिया। उसके बाद फिर भीम ने जल और अन्न ग्रहण किया। भगवान विष्णु भीम से प्रसन्न हुए और उन्हें साल भर की एकादशी का पुण्य फल दिया। तब से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ व्रत की विधि के बारे में। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़ा पहने और विष्णु जी का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। मंदिर या घर में भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और दिन भर भजन करें। इस व्रत में दिन भर कुछ खाना पीना नहीं है और पानी तक नहीं पीना चाहिए। और कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना वर्जित माना जाता है। रात में जागरण भी कर सकते हैं और अगले दिन ब्राह्मणों को दान और भोजन करवा के ही हमें व्रत तोड़ना चाहिए। अब मैं बात करने वाली हूँ पुण्य फल और महत्व के बारे में। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो निर्जला एकादशी को श्रद्धा से करता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत से सिर्फ इस जीवन में नहीं, अगले जन्म में भी पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप भी इस बार 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत करके अपनी जिंदगी में सुख शांति ला सकते हैं। भगवान विष्णु और महादेव आप सब पर कृपा बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।